हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे और भगवान से दुआ है कि आप कामयाब हो। देखिए, आज मैं आपको जो 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, जो 15 मार्च 2024 को आया था क्वेश्चन कि किसने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक रचना घोषित करके इसका प्रकाशन बंद करवा दिया था, वे कौन थे। डॉक्टर गिलक्राइस्ट, डॉक्टर वूलर या डॉक्टर जोन्स। तो देखिए, इसका आंसर होगा आपका डॉक्टर वूलर। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप कि ये कहाँ से आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, आप रासो के बारे में ध्यान से देखिए। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, कवि राजा श्यामल दास, मुंशी देवी प्रसाद, गौरी शंकर, हीरा चंद ओझा तथा डॉक्टर वूलर। देखो, ये रहा डॉक्टर वूलर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानते हैं। तो इसका आंसर होगा, उसमें देखिए, तो इसका आंसर क्या होगा, डॉक्टर वूलर। बुक में देख लिया आपने और जानकारी पृथ्वीराज रासो के बारे में, ये अप्रमाणिक मान लिया। और जिसने प्रमाणिक मानना, प्रमाणिक रचना मानते हैं जो लेखक, उनके बारे में देख लीजिए आप। देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर दशरथ शर्मा, मुनि जिन विजय, सुनीति कुमार चटर्जी रासो को अर्ध प्रमाणिक रचना मानते हैं। देखिए, प्रमाणिक रचना कौन मानते हैं, श्याम सुंदर दास, मथुरा प्रसाद दीक्षित, मिश्र बिंदु, मोतीलाल मनारिया तथा कर्नल टाड पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक रचना मानती है। ये प्रमाणिक मानते हैं, ये अर्ध प्रमाणिक रचना मानते हैं। और जो अप्रमाणिक मानते हैं वे कौन कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, कवि राजा श्याम दास, मुंशी देवी प्रसाद, गौरी शंकर, हीरा चंद ओझा, डॉक्टर वूलर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानते हैं। थोड़ा और देख लीजिए इसके बारे में। पृथ्वीराज रासो एक विकसनशील महाकाव्य है जिसमें समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। थोड़ा, रासो शब्द की व्युत्पत्ति रासक से हुई है जो एक गय छंद होता है। पृथ्वीराज रासो वीर रस प्रधान ग्रंथ है तथा हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। इसकी रचना चंद्रबरदाई ने की है। वो एक और देखिए, बीसल देव रासो श्रृंगार रस प्रधान ग्रंथ है। विजयपाल रासो और हम्मी रासो अपभ्रंश की रचनाएं हैं। अधिकतर रासो काव्य अप्रमाणिक है। विद्यापति ने कीर्ति लता और कीर्ति पताका नाम के काव्य ग्रंथ अपभ्रंश में लिखे हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। देखिए, निम्बार्क संप्रदाय तो किसके, भक्ति संप्रदाय है ये, और प्रवर्तक तो प्रवर्तक इसका निम्बार्क संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है, तो निम्बार्काचार्य। तो इसका आंसर ये होगा। राधा वल्लभ संप्रदाय का कौन है, तो इसका है राधा वल्लभ। तो इसका होगा राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक आचार्य हित। क्या होगा, आचार्य हित। और हरिदासी संप्रदाय का प्रवर्तक है स्वामी हरिदास। और गौड़ीय संप्रदाय का कौन है, चैतन्य महाप्रभु। कौन है, चैतन्य महाप्रभु। अब देखिए, ए का कितना था आपका, 2। तो इसमें देख लीजिए, ए का 2, ए का 2, ए का 3, तो ये तो होगा ही नहीं। इसमें से देख रहा है ए का 2 और ए का 2। तो अब देखिए, बी का कितना है, राधा वल्लभ संप्रदाय का 3। तो जिसमें देखिए, जिसमें बी का 3 होगा वही आंसर होगा, बी का 3। तो इसका आंसर कौन सा होगा, बी का 3। ठीक है, अब आप है ना बुक से एक्सप्लेनेशन देखिए आप इसकी।
संप्रदाय और प्रवर्तक देखिए आप, जितने भी सिद्धांत तथा संप्रदाय के नाम है और प्रवर्तक आचार्य का नाम देख लीजिए। ये जो आपके अभी इसमें 4 आए थे, अब की बार क्या पता इनमें से ही दूसरे आ जाए। तो देखिए, वैष्णव भक्ति के आचार्यों द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय, सिद्धांत अथवा संप्रदाय का नाम, प्रवर्तक आचार्य का नाम। देखो, विशिष्टता द्वैतवाद कौन है इसके प्रवर्तक? रामानुजाचार्य। द्वैतवाद के कौन है? मध्वाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद का वल्लभाचार्य। और द्वैतवाद का कौन है? निम्बकाचार्य। 1162 ईस्वी में समय। सखी संप्रदाय स्वामी हरिदास ने 1478 से 1573 ईस्वी तक। सीरी संप्रदाय रामानुजाचार्य 1017 से 1127 ईस्वी। गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु 14 से 86 और 15 से 38 ईस्वी। चैतन्य महाप्रभु हरिदासी संप्रदाय स्वामी हरिदास। और रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी 13वीं शती में। रामावत संप्रदाय रामानंद 1368 से 1468 ईस्वी। अद्वैतवाद शंकराचार्य ने, और ये 1368 से 1468 ही होगा। राधा वल्लभ स्वामी हित ने 1502 में। तो ये आपका हो गया। तो ये इनमें से आपके कौन कौन से आए थे? ये एक तो ये आया था राधा वल्लभा संप्रदाय स्वामी हित हरिवंश, और एक आया था आपका ये हरिदासी संप्रदाय जो स्वामी हरिदास ने, और एक आया था ये हो गया, और एक आया था गौड़ीय वाला, और एक आया था आपका ये निम्बार का। तो ये वाले हो गए। तो ये आप सारे ही पढ़ के चले जाओगे, क्या पता कौन सा आ जाए। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। आइए देखते हैं क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। देखिए, हिंदी साहित्य की भूमिका परशुराम। हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है? तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, तो ये है आपका डॉक्टर राम कुमार वर्मा। उत्तरी भारत की संत परंपरा, तो ये है आपका परशुराम। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, तो ये होगा आपका डॉक्टर बच्चन सिंह। ठीक है, अब वो देख लीजिए आप। तो हिंदी साहित्य की भूमिका 1 का 2 देखिए, जिसमें ए में 2 आ जाएगा वही आंसर होगा, 1 का 2। तो इसका आंसर होगा सी। अब देखिए एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप, कहाँ से आया ये क्वेश्चन। देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रमुख ग्रंथ देखिए क्या है। गारसा दा तासी, तो ये लेखक हो गए गारसा द तासी। और इस्तवार दा ला लिटरेयोर हिंदुस्तानी, ये शिव सिंह सेंगर की रचना कौन सी है? शिव सिंह सरोज। जॉर्ज गियर्सन की रचना कौन सी है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और मिस्र बिंदु की कौन से? मिस्र बिंदु विनोद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य की भूमिका, तो ये पेपर में आया था। कि कौन से पेपर में? 2024 में 15 मार्च को। हिंदी साहित्य आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है? हिंदी साहित्य की भूमिका। एक और दूसरी रचना हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। ये सारी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। अब देखिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा की रचना। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की रचना है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, तो ये भी पेपर में आया है 2024 में अभी कराया जो मैंने अभी आपको। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। अच्छा, इतिहास से संबंधित अन्य ग्रंथ। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी साहित्य के। डॉक्टर भगीरथ मिश्र हिंदू काव्य शास्त्र का इतिहास। डॉक्टर नगेंद्र रीति काव्य की भूमिका। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हिंदी साहित्य का अतीत।
प्रभु दयाल मित्तल चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य है। परशुराम चतुर्वेदी, देखिए पेपर में आया है आपके 2024 में। चैतन्य ये प्रभु चतुर्वेदी, उत्तरी भारत की संत परंपरा, ये पेपर में आया है आपके। डॉक्टर मोतीलाल मनेरिया, राजस्थानी भाषा और साहित्य, राजस्थानी पिंगल साहित्य। डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा की कौन सी रचना, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। पंडित महेश दत्त शुक्ल की रचना, हिंदी काव्य संग्रह। पंडित राम नरेश त्रिपाठी की रचना है कविता कौमुदी 2 भाग। बाबू श्याम सुंदर दास की रचना, हिंदी भाषा और साहित्य। सूर्यकांत शास्त्री की रचना, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। कृपा शंकर शुक्ल, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य चतुर्सेन की रचना है, हिंदी साहित्य का इतिहास। नागरी प्रचारणी सभा काशी, हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास। 18 खंडों में इसके 6 भाग रीति काल का संप्रदाय डॉक्टर नरेंद्र ने किया है। डॉक्टर बच्चन सिंह, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, ये पेपर में आया 2024 में। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। डॉक्टर टीकम सिंह तोमर, हिंदी वीर काव्य। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग।